नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। बड़ोवाला स्थित विजय इंटरनेशनल एकेडमी में ताइक्वांडो में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभाशाली बच्चों के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में बच्चों ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया और विभिन्न प्रतियोगिताओं में हासिल की गई उपलब्धियों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। इनमें हर्षित ने ब्लैक बेल्ट हासिल कर विशेष उपलब्धि दर्ज की। अकेडमी के संचालक विजय ने कहा कि संस्था का उद्देश्य बच्चों को केवल शिक्षा देना ही नहीं बल्कि उनकी प्रतिभा को निखार कर उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना भी है। उन्होंने बताया कि 3 युवा मार्गदर्शक बच्चों को शिक्षा, अनुशासन और खेल के माध्यम से निरंतर आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे। ताइक्वांडो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लोकप्रिय मार्शल आर्ट खेल है और एशियन गेम्स जैसे बड़े खेल आयोजनों का भी हिस्सा है। ऐसे में बच्चों को कम उम्र से ही इस खेल के लिए तैयार करना उनके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करना है। कार्यक्रम में बच्चों की उपलब्धियों पर अभिभावकों और अकेडमी परिवार ने खुशी व्यक्त की। क्या सीखती हो आप यहाँ पर? हम स्किल्स के बारे में सीखते हैं जो डेवलप होती हैं हमारे अंदर। अच्छा, और अभी तक आपने क्या चीज़ें सीखी हैं यहाँ? जैसे पुमसेवन, किकिंग, पुशिंग एंड मैनर स्किल्स। ऑलराइट। अच्छा, ये जो मैनर स्किल्स के बारे में आप बता रहे हो, आपने अपने डे टू डे लाइफ में इसे यूज़ करने की कोशिश की है? क्या क्या चेंजेस आए हैं आपके नेचर में? हमारे मैनर में चेंजेस ये दिखते हैं कि हम पोलाइट बात करने लग जाते हैं और अपनी स्किल्स को और डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट। अच्छा, यहाँ पे एक और बिटिया है हमारे साथ। क्या शुभ नाम है बेटा आपका? मेरा नाम अनवी है। अच्छा, आप क्या सीखती हैं यहाँ? मैं यहाँ पे हाँ प्लीज़ बोलिए। मैं यहाँ पे ताइक्वांडो सीखती हूँ। ताइक्वांडो सीखती हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी तक क्या क्या सीखा है आपने? जैसे कि पुमसेवन, टू। ओके, अभी स्टार्टिंग पॉइंट है आपका। हाँ। कैसा लग रहा है एकेडमी में आपको आज? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, ओके। क्या नाम है आपका? दिव्यांशी। अच्छा, दिव्यांशी क्या सीखती हैं? मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं कि हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट रहना है। हमें सेल्फ फ़ाइट करनी है। अगर हमारा कोई दुश्मन आता है, सर जो यहाँ पे हमें सिखाता है वो बहुत ज़्यादा स्वीट है। मैंने अभी तक यहाँ पे किकिंग सीखी है, पुशिंग सीखी है और स्ट्रेचिंग सीखी है। स्ट्रेचिंग हर रोज़ होती है हमारी, ताकि हम फिट रह सकें। और हमें यहाँ पे ये सिखाया जाता है कि हमारी डाइटिंग कैसे होनी चाहिए। मतलब अभी तो हम डाइटिंग नहीं करेंगे, लेकिन हमें फ़िट कैसे रहना चाहिए, हेल्दी। ओके, तो मुझे लग रहा है आप बहुत इंजॉय कर रही हैं यहाँ पे सीखते हुए, और आपने चेंजेस भी बताए, चीज़ें भी बताई। अच्छा, अगर इसमें आप आगे जाके करियर बनाना चाहें तो किस तरह का करियर बनाएंगे आप? क्या करेंगी? अगर मैं करियर बनाना चाहूँ तो मैं बहुत सारे बच्चों को सिखा सकती हूँ कि कैसे सेल्फ इंडिपेंडेंट रहना है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यहाँ पे बच्चों का जो एक उत्साह है वो तो देखते ही बन रहा है, लेकिन यहाँ पे जो उनका कॉन्फिडेंस है, आप ये मानिए कि हम भी डे टू डे लाइफ में इतनी बेबाकी से शायद बात नहीं कर पाते अपने ही उन चीज़ों के बारे में जिनको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, लेकिन ये बच्चे कितने रुझान से और कितने ही एटीट्यूड के साथ जवाब देते हैं। और इसी के साथ हम आपको ये भी कहेंगे कि अपने बच्चों को भी ऐसे ही किसी न किसी कला में महारत ज़रूर हासिल करवाएं। आज आपने एक कार्यक्रम यहाँ पे रखा है और बड़ा ही उत्साह बच्चों में देखने को मिलता है। इस तरह के कार्यक्रमों में जैसे जो बच्चे पहले थे इन चीज़ों से डरा करते थे और दूर भागा करते थे। माँ बाप भी कहते थे कहीं हाथ पैर टूट जाएगा या इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी, और फिटनेस के ऐसे एहतियात से भी बड़ी ही अच्छी चीज़ है। आप कब से जुड़े हैं और क्या शुभ नाम है सर? हमको इसमें हो गए कम से कम 15 साल तो हो गए। 15 साल से हम लोग हैं। हमारे तो हाथ बिल्कुल ठीक ठाक है। ये फिटनेस के लिए, इससे बॉडी आपकी स्ट्रांग होती है ना। बॉडी टूटती नहीं है। कहीं जैसे कुछ होता भी है, छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती है इसमें, मगर ये है कि ये बहुत ही बेनिफिट है। ये दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है, फिटनेस भी बहुत है। जिस तरीके से आजकल बच्चे मोबाइल में ही लगे हुए हैं, तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज है कि इस टाइम पे ये चीज करा जाए, तो है ना। तो ये सारी चीजें। अच्छा सर, आप ओनर हैं और पहले तो बताइए कितने टाइम से आप इसे रन कर रहे हैं? हमें ये 14th एनुअल फंक्शन है हमारा। 14 साल हो चुके हैं। बाकी इस फील्ड में हम लोग कम से कम 15 साल 20 साल हो गए हमें सीखते सीखते, आज भी सीख ही रहे हैं। ओके,
तो बस तो ये जो शुरुआत हुई थी, क्या कहीं से कोई प्रेरणा मिली थी आपको? हमारे जो प्रेरणा के स्रोत है वो हमारे गुरुजी हैं, जो ये हैं आपके सामने। ये इन्होंने हमें आगे इस मार्ग में बढ़ाया। आप लोग काफी यंग हैं, जी। अभी आप लोग भी इतने एज में नहीं हो, लेकिन आपने एक बड़ी ही मजबूत सोच को आगे बढ़ाया जी। है और इसको आगे भी और चला रहे हैं। और कैसे सपने देख रहे हैं एकेडमी को लेकर आप? हमारे यह सपना है कि बच्चा ना इतना फिजिकली और मेंटली इमोशनली स्टेबल हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, क्योंकि आजकल ना स्किल डेवलपमेंट का ज़्यादा ज़माना है और आजकल नौकरियां इतने नहीं हैं जितना स्किल्ड बेस्ड लोग काम करें। कम टाइम में ब्लैक बेल्ट करने के बाद क्या होता है, बच्चा ना इतना इंडिपेंडेंट हो जाता है कि वो अर्न भी कर सकता है, दूसरों को भी सिखा भी सकता है, अपनी रक्षा भी कर सकता है ना। मैं चाहूंगी एक बार पूरा नाम अपना बता दीजिए। मेरा नाम विजय प्रसाद है और मैं ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट डन 2 हूँ। हमने इंटरनेशनल खेला है और हमने साउथ कोरिया से ब्लैक बेल्ट का डिग्री लिया है। नेशनल लेवल पर नेशनल कोच रहे हैं, नेशनल रेफरी रहे हैं और भी बच्चों को तैयार करा है। तो बस इसी बड़ी इसमें रहे हैं। कोमल प्रतिभा के ये दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इतने मजबूत और इतना ही जो है महत्वपूर्ण भी ये खेल भी कहूंगी, और इसे इंटरनेशनली बहुत अच्छे से जाना भी जाता है। आपको सब गुरुजी के नाम से ही जान रहे हैं। आपको शुभ नाम जानना चाहूंगी। जी, मेरा नाम शुभम गौड़ है और मैं देहरादून इंदिरा नगर क्षेत्र का निवासी हूँ। मैंने अपनी ब्लैक बेल्ट 2008 में की थी और विजय मेरा वन ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट था। मैं उस समय मतलब मैंने भी काफ़ी जल्दी ब्लैक बेल्ट हासिल कर ली थी। कॉलेज टाइम से ही मैंने सिखाना स्टार्ट किया था और विजय मेरे पहले ये 12 साल की उम्र से आए थे मेरे पास और इन्होंने अपनी ब्लैक बेल्ट 2012 में हासिल कर ली थी। और साथ ही साथ ब्लैक बेल्ट तो आपकी एक क्वालिफिकेशन हो गई, साथ ही साथ जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ताइक्वांडो के टूर्नामेंट होते हैं। ताइक्वांडो आपका 2000 से ओलंपिक खेलों में भी शामिल है। ओलंपिक, एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ गेम सब में है। सरकार की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है। तो उसी चीज़ का हम ध्यान रखते हैं कि हम सिर्फ सेल्फ डिफेंस नहीं सिखाएं, हम बच्चे का कैरेक्टर ओवरऑल बिल्ड करें जिससे वो आगे किसी भी फेज ऑफ लाइफ में अच्छे से कर पाए। तो उससे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। जैसे मैं खुद बताता हूँ, मैं भारत के टॉप 3 MBA कॉलेजों में पढ़ा हूँ। मैं IIM कोझिकोड से पढ़ा हूँ। वहाँ के इंटरव्यू में मेरा आधे से ज़्यादा क्वेश्चन ताइक्वांडो के बारे में ही पूछा गया और काफ़ी महत्व दिया गया सब चीज़ों को। तो इससे आपका जॉब में भी बहुत फ़ायदा मिलता है और आप डे टू डे जो भी आप कर रहे हैं उसमें भी बहुत अच्छा रहता है। मतलब बहुत छोटे बच्चों को भी मैंने यहाँ पर देखा है। कम से कम कितनी उम्र होती है? हम कम से कम 3.5 साल के बच्चे आ जाते हैं हमारे पास सेंटर में और उम्र का कोई वो नहीं है, हर उम्र के लोग आते हैं, चाहे वो 40 प्लस हो, 50 प्लस हो, 60 प्लस हो, हर एज ग्रुप के हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं। आज का ये कार्यक्रम बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने रखा है। हमारे बच्चों ने ना अभी इस साल नेशनल लेवल पे जो मेडल प्रतियोगिता हुई थी ताइक्वांडो की, उसमें जो गोल्ड मेडल जीते हैं उन लोगों का, जो गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज तीनों मेडल लेके आए, उनका सम्मान समारोह कर रहे हैं। बाकी पिछले साल इन्होंने ना ब्लैक बेल्ट अचीव करा था कुछ बच्चों ने, तो वो 1 साल बाद अब उनका डिग्री आ गया है साउथ कोरिया से, तो उनको ब्लैक बेल्ट फैसिलिटेशन भी कर रहे हैं। साथ साथ एक तरह से वो ग्रेजुएट हो रहे हैं हमारी एकेडमी से। हमारी टीम की तरफ से आप लोगों को बहुत सारी बधाइयां देना चाहूंगी। और कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि इस तरह की चीजों में जब बच्चे अपने आप को बड़ी मजबूती से लेके चलते हैं तो भविष्य में कहीं ना कहीं वो पहुंचते भी हैं। शायद मोबाइल की दुनिया से दूर होने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। बने रहिए खबर के साथ।